जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का कंप्लीट एस्थेटिक जीके की मास्टर्स जो क्लास सीरीज चल रही है इसमें स्वागत करता हूँ। ये थर्ड क्लास है इस सीरीज का। इस क्लास में हम लोग पर्वत शिखर डिस्कस करेंगे, शास्त्रीय नृत्य देखेंगे और बांध, जो आपके एग्जाम्स में हमेशा ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो केटू गार्डविन आस्टीन। केटू गार्डविन आस्टीन। और ये कहाँ पे, तो काराकोरम में। और इसके यदि ऊंचाई पूछा जाए तो 8,611 मीटर। पश्चिम घाट का यदि पूछा जाता है कि पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर है ये केरला में स्थित है, इसका नाम है अन्ना मुड्डी। यदि इसकी ऊंचाई यदि पूछता है तो इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। नीलगिरी। नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा नीलगिरी का, तो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम है डोडाबेटा। डोडाबेटा कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई है 2,637 मीटर। अरावली। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर राजस्थान में स्थित है और इसका नाम है गुरु शिखर। तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर आपका गुरु शिखर हो गया, जिसकी ऊंचाई है 1,722 मीटर और ये राजस्थान में स्थित है। विश्व का विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यदि बात करें तो भारत में नहीं है, ये है आपका माउंट एवरेस्ट और ये आपका नेपाल चाइना सीमा पर है, नेपाल चाइना सीमा पर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है और किस स्थान पर स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला में है और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे और साथ में इसकी ऊंचाई। तो चलिए इंपॉर्टेंट वन से शुरू करते हैं। तो भारत का है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है केटू, या उसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह बेसिकली पीओके क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख में है। और पर्वत श्रृंखला की बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर। क्लियर है। और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। इसके अलावा यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट वन में है तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा पर्वत शिखर आपका सिक्किम में स्थित है और हिमालय का पर्वत श्रृंखला में है। इसकी ऊंचाई बात करें तो 8,586 मीटर है और भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूरी तरह से भारत में है। और विश्व लेवल बात करें तो तीसरा ऊंचा शिखर। फिर इम्पोर्टेंट में आपका नंदा देवी है। नंदा देवी कहाँ पर, उत्तराखंड में है और गढ़वाल हिमालय में बेसिकली पाया जाता है। भारत का दूसरा ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ठीक है। और इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है। फिर इम्पोर्टेंट वन में बात करें यहाँ पे तो अन्ना मुड्डी है आपका। अन्ना मुड्डी जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, साउथ इंडिया का दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अन्ना मुड्डी। और एक बेसिकली पाया जाता है पश्चिमी घाट में, और राज्य यदि पूछा जाए तो केरला में है स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। फिर डोडा बेटा की बात करें यहाँ पे, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो डोडा बेटा बेसिकली इसको कहा जाता है कि नीलगिरी पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और ये आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी, ठीक है, जो पश्चिमी घाट में स्थित है और इसका जो ऊंचाई है 2,637 मीटर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वन में आपका गुरु शिखर आता है। गुरु शिखर आपका राजस्थान माउंट आबू में स्थित है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट वन में आता है कामेत, जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है और गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, जासकर पर्वतमाला के सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल आपका उत्तराखंड में स्थित है, कुमाऊं हिमालय का पार्ट है और त्रिशूल आकार के कारण इसका नाम पड़ा है। फिर सालतोरो कांगड़ी उसके बाद इंपॉर्टेंट है। सालतोरो कांगड़ी आपका लद्दाख में स्थित है, सालसेर कांगड़ी आपका ये भी लद्दाख में स्थित है। ये दोनों क्या है, काराकोरम श्रृंखला का पार्ट है। जो सालतोरा कांगड़ी है सियाचिन ग्लेशियर के पास है और सासेर कांगड़ी दुर्गम क्षेत्र कम
चढ़ाई की जाती है यहाँ पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपके भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं कि यहाँ से भी हमेशा एक क्वेश्चन होता है, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य मान्य है। तो भारत में यदि शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो टोटल 8 हैं। सबसे प्राचीन जो नृत्य है हमारा भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु राज्य में ये होता है, में मतलब काफी फेमस है। फिर संगीत नाटक के रूप में जो आपका प्रसिद्ध है वो आंध्र प्रदेश का जो आपका डांस है कुचिपुड़ी, काफी फेमस है। रासलीला आधारित है आपका मणिपुरी जो डांस, जो मणिपुर में स्थित है। भव्य मुखौटा और रंगीन वेशभूषा आपको कथकली डांस में यूज किया जाता है, जो केरला में मोस्टली किया जाता है। मुख्य रूप से कथा कहने वाला जो नृत्य है आपका कथक नृत्य, जो उत्तर भारत में काफी फेमस है। और मोहिनी अवतार पर आधारित जो आपका नृत्य है उसको केरला में काफी फेमस है, उसको मोहिनी अट्टम कहा जाता है। यदि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यहाँ पे, तो भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीक्वेंस हम देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भरतनाट्यम बेसिकली जो शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य पूछा जाता है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ज्यादा फेमस कहाँ पे है। तो ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, आपका नृत्य का नाम दे दिया जाएगा और स्थान का नाम या राज्य का नाम उससे पूछा जाएगा। फिर उसकी जो आपका नृत्य है उसका क्या विशेषता है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम बेसिकली इसका उत्पत्ति तमिलनाडु से हुआ है और ये सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। मंदिरों में ये प्रस्तुत किया जाता है और भाव भंगिमा पे इस पे फोकस किया जाता है। उसके बात करें यहाँ पे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में इसको परफॉर्म किया जाता है और इसका उत्पत्ति भी आंध्र प्रदेश है। यह बेसिकली नाटक और नृत्य दोनों का एक मिक्सअप है, मिश्रण है। धार्मिक विषय वस्तु पर ही आधारित होता है, ठीक है, धार्मिक विषय वस्तु पर आधारित होता है। उसके बाद बात करें हम लोग मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम केरला में काफी फेमस है और मोहिनी अवतार जो विष्णु का मोहिनी अवतार है उस पे आधारित है। इसमें कोमलता और सौंदर्य दोनों पे फोकस किया गया है। उसके बात करें हम लोग यहाँ पे कथकली की बात करें तो कथकली आपके केरला में उसका ओरिजिन पॉइंट आपका केरला है और यहाँ पे काफी फेमस है। यहाँ पे रंग बिरंगे जो मुखौटे और वेशभूषा का यूज किया जाता है, भाव भंगिमा पे काफी फोकस किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वन है कथक, जो बेसिकली उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें जो कथा वाचन से उत्पन्न होता है, घूमना, चक्कर लगना या पद चालन यहाँ पे विशेषता होती है। उसके बाद बात करें हम लोग सत्रिया नृत्य के, जो नृत्य है आपका असम में काफी फेमस है और वैष्णव जो संत थे श्रीमंत शंकर देव के द्वारा इसको विकसित किया गया और ये धार्मिक कथाओं पर आधारित है। ये बेसिकली क्या है, धार्मिक कथाओं पर आधारित है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मणिपुरी डांस का, तो मणिपुरी मणिपुर में काफी फेमस है। यह रास लीला और कृष्ण भक्ति पर आधारित है। इस पे कोमलता और लयबद्धता पे काफी फोकस किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट ऑन है ओडिसी, जो आपका उड़ीसा फेमस है। यहाँ ये जो बेसिकली मंदिरों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें शारीरिक मुद्राओं और भावनाओं का बेसिकली क्या सुंदर मिश्रण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बांध है यहाँ पे इम्पोर्टेंट वन से शुरू करते हैं, जैसे कि टिहरी बांध। टिहरी बांध काफी फेमस है और राज्य पूछा जाता है कि जो टिहरी बांध है किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पे यदि पूछा जाता है तो भागीरथी नदी पे स्थित है। उसके बाद इम्पोर्टेंट हम वन है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये नदी किस नदी पर है, तो महानदी पे स्थित है। फिर सरदार सरोवर बांध काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बगलिहार बांध, ठीक है, बगलिहार बांध जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राज्य यदि पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद यदि नदी का नाम पूछा जाए तो चिनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध भाखड़ा नांगल बांध आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है और ये नदी पे पूछा जाए तो नदी सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद आपका नागार्जुन सागर बांध की यहाँ बात करें, नागार्जुन सागर बांध के एक कृष्णा नदी पर स्थित नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा बांध आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करें यहाँ पर हम लोग आपका माता टीला बांध,
माता टीला बांध ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है। और राज्य यदि पूछा जाए तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद शिव समुद्रम बांध परियोजना है आपका कर्नाटका में स्थित है और नदी कावेरी नदी पर स्थित है। उसके बाद तिलैया बांध, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका झारखंड में स्थित है और बराकर नदी पर है। फिर हम बात करें यहाँ पर काकरा पार, काकरा पार बांध, ये फर्स्ट हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो काकरा जो पार बांध है आपका, ये गुजरात राज्य में स्थित है और तापी नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें यहाँ पे तो राजस्थान में स्थित है और नदी पूछा जाए तो चंबल नदी के स्थित है। फिर उकाई बांध, जो उकाई बांध है आपका वो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है और नदी यदि पूछा जाए तापी नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध ये आपका मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध की बात करें यहाँ पे तो ये राजस्थान में है और ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाले थे। अब हम लोग इंपॉर्टेंट वाले में देखते हैं, जैसे कि यहाँ से फरक्का बांध परियोजना की बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो फरक्का बांध परियोजना आपका स्थित है, फरक्का बांध परियोजना आपका पश्चिम बंगाल में है और ये हुगली नदी पर स्थित है। उरी बांध आपका झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा सागर बांध, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कल नई बांध जो है आपका तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पर है स्थित है। दुले हस्त जो बांध है आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल बांध परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में है और ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध आपका तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। श्री सैलम बांध आपका आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध या इसको थेन बांध के नाम से भी जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब में स्थित है, रावी नदी के तट पर है। इडुक्की बांध, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इडुक्की बांध आपका केरला में है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेरियार नदी पर स्थित है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे सोमाशिला जो बांध है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये पेन्नार नदी पर है। पोंग बांध आपका ब्यास नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में है। पोचमपाद बांध आपका तेलंगाना में है और ये गोदावरी नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी जो बांध है आपका हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पर स्थित है। धौली गंगा जो बांध है आपका उत्तराखंड में है, धौली गंगा नदी पर स्थित। रिहन बांध, रिहन आपका उत्तर प्रदेश में और रिहन नदी पर है। इसके बाद बात करें हम लोग रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध, ये आपको उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कृष्णा ये नदी पर कर्नाटका में है और कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा राजा सागर बांध आपका ये कर्नाटका में है और कावेरी नदी पर स्थित है। मैथन जो बांध है आपका ये झारखंड में है और बराकर नदी पर स्थित है। इसके अलावा जो जायकवाड़ी बांध है आपका महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पंचेत जो बांध है आपका वो झारखंड में है, दामोदर नदी पर स्थित है। उजनी जो बांध है आपका महाराष्ट्र में है, भीमा नदी पर स्थित है। ठीक है, मयूराक्षी, यहाँ बात करें हम लोग, मयूराक्षी बांध जो है आपका पश्चिम बंगाल में है और मयूराक्षी नदी पर है। कोयना बांध, कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर स्थित है। विसलपुर बांध जो आपका राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है और ये बनास नदी पर स्थित है। वंसुरा सागर बांध आपका केरला में है, काबिनी नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर बांध जो आपका राजस्थान में है और ये माही नदी पर स्थित है। फिर बचा आपका मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध आपका केरला में है और ये पेरियार नदी पर है। उसके बाद ओंकारेश्वर बांध जो आपका मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर है। तो काफी इंपॉर्टेंट बांध है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्लास थर्ड था। क्लास फोर्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर विश्व के पर्वत जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं। आज की क्लास में भारत का पर्वत शिखर डिस्कस किया, नेक्स्ट वाले में विश्व के पर्वत शिखर को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने जो शास्त्रीय नृत्य को डिस्कस किया, अगले क्लास में फोर्थ क्लास में लोक नृत्य को डिस्कस करेंगे और 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ से एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन आते हैं। सो फ्रेंड, लगता है कि सीरीज आपके एग्जाम के लिए एग्जाम मतलब इम्पोर्टेंट है और सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो फोर्थ क्लास है। थैंक यू।